नमस्कार दोस्तों, अगर फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज मैं जो लाया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैं आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन बहुत कम बताया था। आज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चीज अगर 2 बार या 3 बार मिल जाए एक ही किताब में, या हो सकता है कि अलग अलग कोई व्यक्तित्व, कोई बड़ा व्यक्ति अपने अपने थॉट्स को उसी के माध्यम से बताए, तो ये सोचने वाली बात हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि जिस बात को अगर गांधी जी मानते हैं कि ऐसे होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, और उसी बात को अगर कोई दूसरा व्यक्ति बताता हो तो सोचने वाली बात हो सकती है। इसका मतलब ये 100% सही बात है, तरीका सही है उस चीज को हासिल करने के लिए। तो आज भी जो आपके सामने लाया हूं एक श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से गांधी जी बताना चाहते हैं अपने किताब एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में कि इंसान कितना भी निराहारी हो जाए, लेकिन जब तक वो प्रभु के तरफ ध्यान न दे, जब तक अपने आप को प्रभु की तरफ समर्पित न कर दे, तब तक वो व्यक्ति कामना से, वासना से छुटकारा नहीं पा सकता है। मैंने इसके बारे में बहुत पहले भी बताया था कि अगर आप जिंदगी में किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो 2-3 चीजों को गांठ बांध लीजिए। पहली बात कि आप ना दोस्त बहुत खूबसूरत चूज कीजिए। दूसरी बात कि आप घर छोड़ के कहीं अगर जाकर रहते हैं तो वहां एक बात के लिए बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी, और वो चीज है कि आपको ना स्त्री कामना से दूर रहना होगा। और तीसरी बात है लगनशीलता आपके अंदर होना चाहिए, मेहनत, जुनून, जज्बा होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए गांधी जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है एक श्लोक की मदद से। उन्होंने यह श्लोक गीता से उठाया है। हालांकि वो ऐसा बोलते हैं कि मैं गीता से बहुत इंस्पायर हुआ था, तो मैं मानता हूं कि हमें गीता जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया के तमाम लोग गीता पढ़ के अपने ज्ञान में बहुत कुछ वृद्धि कर सकते हैं, तो फिर हम भी पढ़ेंगे तो हम में भी तो वृद्धि होगी। तो डेफिनेटली हमें पढ़नी चाहिए। और वैसे भी आप इतिहास उलट कर देख लीजिए, जितने भी दिग्गज हुए सबने गीता पढ़ रखी, तो फिर क्यों हम देर करेंगे। तो चलिए आपके सामने रखता हूं इसमें क्या बोलते हैं गांधी जी, आपके सामने रखता हूं। इसमें गांधी जी बोलते हैं कि विषया विनिर्वन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जा रसोपयस्य परम दृष्टवा निर्वर्तत। इसका मतलब हुआ कि निराहारी के विषय तो शांत हो जाते हैं, पर उसकी वासना का शमन नहीं होता। ईश्वर दर्शन से वासना भी शांत हो जाता है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो वासना को, इंद्रियों को काबू करना होगा आपको। नहीं तो कहीं ऐसा नहीं कि आपका मन कुछ और कर रहा है, आप कुछ और करना चाहते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा हो। ये नहीं हो सकता है दोस्त। दिमाग में वही बात चलना चाहिए जो करना चाहते हैं आप, तभी आप उस चीज में सफल हो पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।